नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत सिराजाबाद पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और साथ ही साथ यहां के मुखिया जी के, वर्तमान जो मुखिया जी के हैं उनके परिवार से भी, और उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी, और ये है हमारे साथ राम नारायण पासवान जी। आज हम आपको इस पंचायत की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए हम इन सभी लोगों से बात करेंगे और हम ये जानकारी आज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ विकास को लेकर क्या कुछ काम हुआ है। आप जानते हैं कि चौपाल समाचार ग्राउंड से जाकर रिपोर्ट करती है और हमारी जो टीम है वो हर समय आपको जो जहाँ पर विकास होना है, जहाँ पर विकास होने की आगे संभावना बनती है, काम होना है, वहाँ से जाकर ग्राउंड से रिपोर्ट आप तक पहुँचाती है। तो आज हम उसी कड़ी में आपको यहाँ सिराजाबाद पंचायत से हम आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप दर्शकों से भी हम ये आग्रह करेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो वहाँ जरूर आप इससे जुड़ जाएं और आगे अपनी जानकारी और हम जो यहाँ दे रहे हैं जानकारी उसको लेकर एक विकसित पंचायत, एक विकसित समाज के निर्माण में अपना सहयोग करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी आपका भी धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप सभी लोगों से ये जानने आए हैं कि इस पंचायत की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। पंचायत को स्थिति बहुत बढ़िया है। पहले जो पंचायत के जो कार्यक्रम होता था, यानी इससे पहले 3 मुखिया हुए, अभी तक के रोड का जो है ना निर्माण नहीं हो पाया था। एक एक रोड करके जो है ना निर्माण हो गया। कुछ रोड बचे हुए हैं, उसका भी हम लोग आशा करते हैं जो कि राशि अगर मिल जाएगा तो पंचायत के मुखिया के माध्यम से सारा कार्य पूरा हो जाएगा। जल नल योजना के अंतर्गत 13 वार्ड में जो है ना जल नल का कार्यक्रम हो गया है। कुछ पैसा जो है ना सरकार से अगर राशि मिल जाता है तो उसका भी कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। रह गया पंचायत भवन के लिए, तो पंचायत भवन हम लोग के यहाँ नहीं है। अगर सरकार राशि दे देता है तो ग्राम पंचायत सिराजाबाद पंचायत में अगर सरकार भवन बन जाता है तो और बेहतर हो जाएगा। और हर जगह जो है ना रोड वगैरह कंप्लीट है और नाला वगैरह का कार्यक्रम बाकी है। अगर सरकार राशि दे देता है तो नाला का भी कार्यक्रम जो है ना पूरा हो जाएगा। जी, तो अभी बहुत सुंदर। तो अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर इसी ग्राम के निवासी हैं और मुखिया जी के परिवार से हैं। तो ये रामनारायण पासवान जी ने बताया कि यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ सड़कें बनी हैं और आगे भी काम होना है। धर्मेंद्र जी, आप भी चूंकि युवा हैं और ज़्यादातर आप समाज में जुड़े रहते हैं, अभी मुखिया जी के साथ भी काम भी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसी कच्ची सड़क भी बची है जिसको लेकर काम करना बाकी है? एक सड़क है जो अभी आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं इसी सड़क को निर्माण करना बाकी है, जो अंदर में लगभग 50 से 60 घर दलित परिवार के लोग हैं और इसमें कुछ ज़मीनी विवाद के कारण कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन मामला सुलझ गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना या नया में 15वीं वित्त योजना का जो राशि आता है, यह सड़क का कार्यक्रम शुरू होगा। बस पूरे पंचायत में एक ही सड़क है जहां पर आप बैठे हुए हैं, इसी सड़क को बनाना बाकी है। तो ये है इस पंचायत में सड़क को लेकर स्थिति। ठीक है, ये जो अभी इन्होंने बात बताई कि पंचायत में सभी सड़कें बन गई है और ये कहें कि जो भी कहें मुखिया जी के दरवाजे तक जो सड़क आती है यही विवाद के कारण बचा है। तो कोई नहीं, ये मुखिया जी अपना सड़क तो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या आप करेंगे ना इसको? जी, निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, तो ये इसका भी निदान निकल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है इस पंचायत को लेकर। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, चूँकि आप सभी इस पंचायत से जरूर जुड़े हुए हैं और आपको क्या लगता है इस पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है, जरूर कमेंट करें। सुझाव भी जरूर कोई होगा वो जरूर आप सुझाव दें। अच्छा, आप भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, मुखिया जी ने जो बात कही, उनके इन्होंने जो बात कही, तो क्या आपको लगता है कि सही है? सही है, एकदम सही है। जी, सभी सड़कें बन गई। जी, सभी सड़कें बन गई है। सड़क को लेकर आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? समर्थन में ठीक है, जो भी काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में भी यही प्रतिनिधि रहे ताकि जो भी काम बचा हुआ है अधूरा उसको ही पूरा कर ले। तो यहाँ पर सड़क की स्थिति बेहतर है। जो लोग यहाँ भी बैठे हैं, हमारे साथ भी जो लोग बैठे हैं इसी गांव से हैं, उन्होंने बताया है कि सड़कें यहाँ अच्छी है। देखिए, आज हमारी जो पहली मुलाकात है, सबसे पहले हम ग्राउंड से जो बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको सरकार भी उपलब्ध करा रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि अभी आपके यहाँ आवास योजना
जो सरकार की आती है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी क्या स्थिति है? कितने लोग आपके यहाँ इस योजना से लाभ ले चुके हैं और कितने लोग अभी वंचित हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बात आप किए हैं, रियल में अगर देखा जाए तो जो जैनून में गरीब लोग हैं, जिसके पास में अपना रहने के लिए मकान नहीं है और वह व्यक्ति ऐसा इस स्थिति में जी रहा है जो मकान बना संभव नहीं है, वैसे व्यक्ति को SECC डाटा से बाहर कर दिया गया है और जैनून लोग का नाम उस सूची में नहीं है। और जो परिवार से परिपूर्ण है, संपन्न लोग हैं, वैसे व्यक्ति का नाम सूची में डाल दिया गया। हम लोग कई बार प्रयास किए, जो लोग वंचित है इस लाभ से और यानी कि जैनून लोग का नाम जुड़ना चाहिए, वैसे लोग का नाम जुड़ा नहीं। और अभी भी मेरे पंचायत में लगभग 200 परिवार ऐसा है जो प्रधानमंत्री आवास कहिए, इंदिरा आवास कहिए, जिसके कारण आज के डेट में वह व्यक्ति अपना बाल बच्चा का शादी करने के लिए मजबूर है। और सरकार की तरफ से जो गरीब लोग हैं उसको यानी कि जिसको मिलना चाहिए वो वैसे व्यक्ति को नाम सूची से बाहर कर दिया गया है और जो यानी गैर जैनून लोग हैं उनका नाम उसमें रख करके साइड किया गया है। और मेरे पंचायत में लगभग 200 से 250 परिवार है जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के पात्रता रखता है और वंचित है, सूची में नाम नहीं रहने के कारण। तो ये 200-250 लोग जो वंचित हैं, आपने अभी जो नई नियम से जो अभी आवास योजना में नाम जुड़ने की बात थी, उसको लेकर भी आप काम किए हैं? कई बार एक बार बीच में फॉर्म भरने का अभियान चला था और हम लोग जाकर के DDC महोदय से भी मिले, लेकिन इसमें नाम जोड़ने का बीच में क्या नाम है, आवास सहायक लोग हड़ताल पर थे। पूरे बिहार में सभी जिला में नाम जोड़ने का काम हुआ और मुजफ्फरपुर जिला भर में आवास सहायक सबके हड़ताल के कारण कुछ आवास सहायक को सस्पेंड जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कर दिया गया था, जिस कारण से और लोग उग्र होकर के यह कार्य को करना शुरुआत नहीं किए, जिसके कारण सकरा ब्लॉक नहीं पूरा मुजफ्फरपुर जिला वंचित है जो नाम नहीं जुड़ पाया है। तो अभी कुल जो 200-250 आदमी की बात कहे उसको लोगों को मिलेगा तो सभी लोगों के हम पक्का मकान हो जाएगा कि और कुछ लोग बचेंगे उसको? निश्चित रूप से पक्का मकान हो जाएगा, निश्चित रूप से 200-250 परिवार में अगर प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाता है तो हम समझ रहे कि हमारा पंचायत पूर्ण रूप में पक्का मकान हो जाएगा। तो ये इसमें एक राहत की बात है, क्योंकि आंकड़ा जो चौपाल समाचार के दर्शकों ने पहले भी देखा है, कई पंचायतों में तो 700-800 की बात होती है कि जहां पर अभी झुग्गी झोपड़ी में रहने पर लोग मजबूर हैं। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ की जो स्थिति इन्होंने बताई जो मुखिया जी के माध्यम से है, ये 200-250 लोग लगभग हैं जो अभी वर्तमान में उनको मकान की ज़रूरत है। और आवास सहायकों के हड़ताल के कारण जो दर्शक पहले से भी जानते हैं, चौपाल समाचार के माध्यम से मैंने मुखिया जी का जो धरना प्रदर्शन जो अनशन हुआ था उसके भी बात आप लोगों के सामने आई थी, तो उसको लेकर थोड़ी समस्या है। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा और साथ साथ में हमारे इस चौपाल में जो इस संबंध में जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, ये संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जो भी देख रहे हैं, तो इसका निदान निकाले, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़रूरत है। 250 लोगों को जब मकान मिल जाएगा तो फिर वो जो सपना है, सरकार का जो निर्देश भी है कि जल्दी से जल्दी सब लोगों को पक्का मकान देना है, वो भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप एक बात बताएं कि मकान के साथ साथ स्वच्छता को लेकर, खुले में शौच मुक्ति को विशेष कर लेकर जो कार्यक्रम चला था, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा उसका और लगभग पूरे पंचायत में कुछ ऐसे दलित परिवार लोग हैं जिनके पास में अभी भी वो सरकार का गाइडलाइन आया था कि जो पंचायत पूर्ण रूपेण शौच मुक्त नहीं हुए उनको भी ODF घोषित करना है। तो सरकार के निर्देशानुसार पंचायत मेरा नहीं, पूरा ब्लॉक, पूरा जिला ODF घोषित हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो थोड़ा सा ये है, लेकिन मेरे पंचायत में 95% परिवार है जिसके परिवार में अपना शौचालय है और शौचालय का उपयोग करते हैं। एक बात बताएं धर्मेंद्र जी, आप चूँकि इस बारे में जानकारी जरूर रखते होंगे कि ऐसे लोग जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो सार्वजनिक शौचालय निर्माण को लेकर के भी सरकार ने योजना दी है। पंचायत में लगभग 2 शौचालय बनने का भी आया था, तो आप उसके लेकर क्या कुछ काम किया? यानी कि मेरे पंचायत में सबसे ज़्यादा वो पिछड़ा गांव जो है ना, मंडई खुर्द, जहाँ पर लगभग 350 परिवार महादलित में मुसहर जाति के लोग हैं, तो वहाँ पर एक हम सार्वजनिक शौचालय बनाने का कार्य किए और एक रहीमपुर रक्षा में बनाने का कार्य किया। वहाँ पर भी दलित परिवार के लोग हैं और दोनों जगह सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है और उसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन है। और हम सरकार से आशा करते हैं कि ये 2 नहीं, मेरे पंचायत में 5 ग्राम है, 5 ग्राम में अगर हो जाता तो बेहतर रहता मेरे पंचायत के लिए। जी, तो अब
ये जो आप अभी जो बात बताए अभी खुले में शौच मुक्ति को लेकर, अब रामनारायण जी आप तो उस जमाने को देखा होगा जब लोटा लेके जाते थे लोग खेत में, तो अभी कैसा लग रहा है ये लोग जो अभी शौचालय? तो बहुत ठीक है। पहले से जो है ना, जो खुले में शौच के लिए जाता था, गंदगी का वासना पड़ता था, बहुत तरह के खतरा होता था, उससे जो है ना अभी लोग चैन से जी रहे हैं। हाँ। जी। तो ये एक बेहतर पहल मानते हैं सरकार और सब लोगों के माध्यम से जो बनाया गया है, जो अभी से घर में शौचालय, इसको आप बेहतर मान रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया मान रहे हैं इस बात को, जो है हम लोग को बहुत बढ़िया है जो घर घर शौचालय हो गया है। जो लोग कुछ बचा हुआ है कुछ जगह के अभाव में, उसको भी लोग पूरा कर लेगा जो है ना। जी। तो एक बात बताएं, अभी जो लोग शौचालय से वंचित हैं, ये जो लोग अभी, कुछ लोग ऐसे भी गांव में होते हैं जो नहीं बनाते हैं जानबूझ करके भी, तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से उन लोगों को? जी बताएं। देखिए, मेरे यानी कि पंचायत में 2 वार्ड है, जहाँ पर जैसे आप क्षेत्र में जाके भी पता कर सकते हैं, आपका पूर्णतः अधिकार है। 10 नंबर वार्ड हो गया, तो वहाँ पर हमने देखे कि वो लोग शौचालय बनाने में समर्थ नहीं है, तो हमने अपना पैसा खर्चा करके प्रत्येक परिवार में शौचालय बनवाने का कार्य किए हैं। 14 नंबर वार्ड में भी हम अपने स्तर से, और हम जिस वार्ड के मुखिया हैं, यह 12 नंबर वार्ड पड़ता है। 2 जगह पैसा फंसने के कारण, सरकार के रीति रवैये के कारण, रिंग वगैरह सारा कंप्लीट होकर के वो काम नहीं पूर्ण हो पाया है। लेकिन जैसे ही उधर का राशि हमको ये होता है, हम इधर क्लियर करेंगे। इस पर आप लोगों में से क्या कौन लोग कुछ कहना चाहेंगे शौचालय निर्माण को लेकर? आप लोग संतुष्ट हैं इनके कार्य से? जी, आप क्या बताएंगे? संतुष्ट है हम लोग, संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। सामाजिक स्तर पर जो काम हुआ है बेहतर हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है। अब बताएं कि इसके अलावा सरकार ने राशन कार्ड को लेकर के भी अभी जो दिखाई, ये इसमें बहुत लोगों को राशन कार्ड बना है और जिन लोगों को मतलब नहीं बना उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार का जो है ना, अभी ढोलमुल नीति चल रहा है। मेरे पंचायत में 363 परिवार है। 2011 में जो सर्वेक्षण हुआ, 2011 का सर्वेक्षण 2012 में हुआ था। SEC CC जनगणना जो हुआ था 2012 में, जिसमें मेरे पंचायत में 363 परिवार में सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। और मेरे पंचायत में लगभग 700 परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित थे। अभी वर्तमान में जो कार्ड बन गया है, जिसके परिवार में 6 परिवार, 7 परिवार, 8 परिवार, 10 परिवार है, और सरकार के द्वारा जो राशन कार्ड दिया गया है, सारा पेपर पब्लिक लगा के दिया, फोटो लगा के दिया, सारा सब चीज़ कंप्लीट होने के बावजूद वो परिवार में एक व्यक्ति का नाम आया है। और इसके लेकर के लोग त्राहिमाम हैं, और हम मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते प्रताड़ित हम हो रहे हैं। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सारा चीज़ कंप्लीट है, लोग सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंट, सब चीज़ सही दे रहा है, पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से सही कागजात जा रहा है। इसके बाद परिवार में एक आदमी का नाम, 2 आदमी का नाम, और 5 आदमी, 7 आदमी के छाड़ दिया जा रहा है। इससे लोग ज़्यादा क्षुब्ध हैं, और कहीं ना कहीं सरकार पर ही नहीं, हमारा मुखिया होने के नाते कहिए, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते कहिए, हम पर भी लोग क्षुब्ध है कि मुखिया जी कटवा दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार का जो क्या रवैया है वो सरकार जाने। और उनका तो धर्मेंद्र जी, आपने जो बात कही, अभी मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, कई बार आपने देखा है कई पंचायतों में ये समस्या है, और लगभग मुझे लगता है कि बिहार में ये पूरी समस्या हुई है कि लोगों के नाम में यूनिट में कमी रही है। जिन लोगों के परिवार में 5 लोग रहे हैं उनको नाम पूरा नहीं जोड़ा। जी, अभी आपके सामने खड़े हैं, उनके परिवार में 6 या 7 परिवार है, और एक आदमी का नाम आया है उनसे भी। और वो बेचारा प्रदेश रहना है छोड़ के, वो राशन कार्ड के लिए 3 महीना 4 महीना से यहाँ पर है। और एक आदमी का नाम आया, उधर लोग कोरोना से परेशान था, इधर बाढ़ से परेशान हुआ, अब आचार संहिता हो गया, अब इसमें कोई काम हो नहीं सकता है, और ये राशन कार्ड के लेकर के यहाँ रुके हुए हैं, नहीं तो इस प्रदेश में पलायन करते हैं। चलिए, तो आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे, मुखिया जी आपने जो बात कही कि कोई जो है आपके समाज के लोग राशन कार्ड बनवाने को 3 महीने से बैठे हैं, तो आप मुझे मुखिया जी यही बताएं कि अभी, और एक समस्या और बताइए आपने कि यूनिट में कम रहा है, तो खैर ये समस्या तो है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और हमारे चौपाल समाचार के दर्शक बहुत जगह इस चीज़ों के माध्यम से भी जान गए हैं कि क्या कुछ है। अब आप ये बताएं, इसके निदान के लिए क्या कुछ उपाय है, जानकारी है आपको? निदान के लिए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है कि फॉर्म ख भरा करके और सारा कागजात लगा करके प्रखंड कार्यालय में जमा किया जाए। लेकिन इससे पहले लोग कोरोना से परेशान था, बाढ़ से परेशान था, अभी आचार संहिता है, अब कुछ भी होगा तो ये विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही संभव है। और फॉर्म ख भराता है, अब होना न होना हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं,
पब्लिक भी प्रयास करेंगे। चलिए सकारात्मक सोचे, मेरा कहना यह है सकारात्मक सोचे, चूंकि अभी जो मैंने भी देखा है और मैंने तो उस जाके ग्राउंड से देखा है कि आधार कार्ड कैसे बन रहा था, मतलब ये जो राशन कार्ड कैसे बना है और कितने लोग वहाँ एंट्री करने में लगे हैं, क्या कुछ समस्याएं हो रही है। चूंकि वो निर्धारित एक समय था, आपको भी मैं बता दूं मुखिया जी, एक निर्धारित समय था। मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि के रूप में आपको नहीं बता रहा, ना किसी ऑथेंटिक ये बात, लेकिन एक सामाजिक स्तर के नाते जो मुझे जानकारी मिली है कि राशन कार्ड की जो समय सीमा थी बहुत कम दी गई और बहुत सारे लोग आए और उसमें समस्या ये हो रही थी, मेरे नज़र में जो जानकारी आई कि ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया अपना राशन कार्ड में, मतलब आधार कार्ड लगाया जिनके परिवार में और अन्य लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा था, जैसे पिताजी के साथ जुड़ा था, तो उसमें कन्फ्लिक्शन जो हुआ है उसको लेकर के भी बहुत समस्या हुई है। जी जी, कोई नहीं, मैं उस पर विशेष नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सामाजिक लोगों, मतलब हर लोगों को एक सकारात्मक सोच के लिए कि अगर प्रपत्र ख भरने की बात है तो मेरे विचार से आप लोगों को मदद करके उस प्रपत्र ख भराना चाहिए। बहुत बेहतर बात आप कहे हैं, बहुत बेहतर बात कहे हैं, लेकिन पंचायत के हम मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते एक एक परिवार के बारे में जानते हैं कि किसके परिवार में राशन कार्ड बना हुआ है और किसके परिवार में नहीं बना हुआ है। और बहुत ऐसी जानकारी है, हमारे पंचायत में 5 ग्राम हैं, मनोहर पट्टी यानी कि ग्राम है, वो मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है, जो वहाँ के ग्रामीण नहीं बता सकते दूसरे परिवार के लोग कि क्या स्थिति है उस परिवार की, लेकिन हम बता सकते हैं कि उसके परिवार में लेडीज़ का क्या नाम है, बच्चा का क्या नाम है, इतना हम ही पूरा कॉमन में दिमाग में रखते हैं। लेकिन जैनून में जैसे मान लेते हैं कि आपके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, आपके बच्चा का नाम उसमें जुड़ा हुआ है और आपके पुतो अलग से वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका फॉर्म छटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैनून में लोग जो छट जाता है ना, इससे बहुत दुख महसूस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं पब्लिक से हमको अपमानित होना पड़ता है। चलिए, तो मुखिया जी मैं ये बात में अपने तरफ से भी अपनी बात पहले बताई, अब आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत वासी को इस आधार कार्ड, जो अभी आपका राशन कार्ड की समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, आप अपने ही माध्यम से बताएं। देखिए, अभी तत्काल में जो अभी विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होने के पश्चात सरकार का क्या रवैया है, क्या नीति है, इसके बाद हम कोई नहीं इस पर ठोस पहल उठा सकते हैं। अभी हम कुछ कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि पब्लिक के बीच में हम जैसे ही कुछ कह देते हैं वो बात ईगो बन जाता है और वह बात को लेकर के थोड़ा सा ही परेशानी होता है। तो राशन कार्ड को लेकर के भी थोड़ी समस्या है यहाँ पर, इसको मैं भी अपने स्तर से कहना चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस समस्या के निदान के लिए अपना सहयोग करें और लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, चूंकि ये बहुत जरूरी की चीज़ है। अब मुझे बताएं मुखिया जी, आप सभी लोग जो ये बात बताए सहमत हैं आप लोग ना? कोई कुछ कहना चाहेंगे? सहमत है हम लोग। तो ये राशन कार्ड की समस्या इन्होंने बताई है और वो वास्तविकता है यहाँ की। अब मुझे बताएं आप कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी सरकार के द्वारा दी गई बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लोगों को मिलती है महीना में, तो उसको समाधान निकलता है। आपके नज़र में इस योजना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो कि लाभों की पात्रता रखते हैं, उनका नाम जुड़ गया, और कितने लोग वंचित हैं आपकी नज़र में, बताएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जब से वृद्धजन पेंशन योजना लागू किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा कहिए, भारत सरकार के द्वारा कहिए, उस समय से मेरे क्षेत्र में लगभग परिवार में सभी लोग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन सरकार का जो पहले का जो नियम था कि जब भी लोग को वृद्धा पेंशन या किसी तरह का पेंशन मिलता था तो लाभुक के हाथ में मुखिया जी के माध्यम से कहिए, पंचायत सचिव के माध्यम से कहिए या प्रखंड के किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से कहिए, हाथ में कैश मिल जाता था। लेकिन अभी आधार लिंक, कभी कहता है KYC नहीं है, कभी NPCI नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व के पेंशनधारी है और जब से ही खाता आधार वाला नियम लागू हुआ और वह व्यक्ति मरने योग्य है, वह बैंक में जाने योग्य नहीं है, आधार पर मोबाइल जुड़वाने जाता है, उसका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, उम्र ज़्यादा होने के कारण, तो वैसे लोग को परेशानी है। बाद बाकी व्यवस्था जो सरकार का है ठीक ठाक है। एक बात बताएं, आप भी वृद्धजन पेंशन योजना को जानते होंगे, आपके नज़र में बताएं, इन्होंने जो बात कही कि बुजुर्ग लोग का अंगूठा काम नहीं कर रहा है और भी समस्या हो रही है, पहले कैश मिलता था, तो पहले की भी समस्या आपने देखी थी, कैश में भी समस्या होती थी, बहुत लोगों को नहीं भी मिलता था क्या? अब आपके नज़र में इस समस्या के निदान के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे होगा निदान? नहीं, अभी जिस लोग को अंगूठा काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग उस अंगूठा के काम के कारण, कुछ आधार कार्ड के कारण, कुछ मोबाइल नंबर के कारण जो लोग वंचित हो रहे हैं, उसको जो है ना सरकार जो है ना ऐसे भी जो है ना अपने स्तर से सरकार सोच करके उन लोगों को भी जिसका अंगूठा नहीं काम कर रहा है उसको पेंशन मिलना चाहिए। हाँ, क्या कि इसमें सरकार का कहीं ना कहीं जो है ना भूल भुलैया हो रहा है।
आप लोग भी यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात करना चाहेंगे। तो ये जो बात इन्होंने कही, मैंने आपको जो समस्या है वो यहाँ के जो अभी वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि है और ये भी उनके परिवार से ही है, तो इन्होंने मतलब कि बुजुर्ग की भी बातें क्या होती है समस्या वो भी इन्होंने बताई अपने एक्सपीरियंस से और उन्होंने भी वर्तमान की स्थिति बताई है। तो इसको लेकर के भी निदान की जरूरत है, क्योंकि यह समस्या ग्राउंड से है। मैं जहाँ से लेके आया हूँ, जो अभी जो बातें हो रही है ये ग्राउंड पर है और इसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा और संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से कि आप अपने माध्यम से इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके इसके निदान के लिए भी प्रयास करें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सामाजिक हैं और समाज की समस्या को लेकर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये भी जानकारी आप तक पहुँच रही है, तो आपको इसको लेकर काम करना चाहिए। अब आखिरी में मुझे बताएं, चूँकि समय बहुत हो रहा है, और क्या कुछ विकास के काम है जो आपके पंचायत में किए गए हैं? पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत मेरे क्षेत्र में जो भी गली नली का कार्य था वह पूर्ण हुआ है। नल जल का कार्य पूर्ण हुआ है और मुख्यमंत्री सड़क के ही माध्यम से मेरे पंचायत में जैसे मंडई खुर्द सड़क के लिए पूरा जर्जर स्थिति पर था, वह पूर्णतः वह गांव कीचड़ मुक्त हो चुका है। मनोहर पट्टी कीचड़ मुक्त हो चुका है। हमारा सिराजाबाद, रहीमपुर रक्षा और चांदपुर चिकनौटा, इसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। हमें आशा है कि जो स्थिति अभी बिहार सरकार, भारत सरकार का ऐसा स्थिति रहा तो पूर्णतः साल भर में सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिराजाबाद पंचायत है ये, और ये मुजफ्फरपुर जिला का सकरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। अब आप मुझे बताएं, आप सभी लोगों में से, कि और जो विकास के काम बाकी है उसमें क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? कौन लोग बताना चाहेंगे? ये आप ही बताएंगे? चलिए। मेरे पंचायत में सर्वप्रथम 5 ग्राम है और 5 ग्राम में एक भी पोस्ट ऑफिस नहीं है। वो हम चाह रहे हैं और लिख करके भी हम जो बड़े पदाधिकारी हैं इनको हम दिए हैं। पंचायत समिति सदस्य का जो बैठक होता है उसमें भी हमने आवाज़ उठाया है। एक डाकघर मेरे पंचायत में हो जाए तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ 5 ग्राम में एक भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल अगर बन जाता है तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी इन्होंने जो बात बताई है इसको भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जरूरी है स्वास्थ्य की सेवा को लेकर के भी, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बात जो बताई ये भी जरूरी की चीज़ है और इसको आप सभी को ध्यान देना चाहिए। आप में से और कोई लोग, जिनमें से कोई भी लोग कोई समस्या के बारे में बताना चाहें कि हाँ मुखिया जी ने यह काम किया, आप मतलब सामाजिक स्तर पर क्या कोई लोग बताना चाहेंगे? आप लोग कि कोई समस्या है जिसको लेकर आपको बात करनी चाहिए, क्या कोई लोग बताना चाहेंगे? सब काम हो ही रहा है तो क्या बताया जाएगा। जो भी काम हो रहा है सर पूरा एकदम हो रहा है, कहीं सपोर्ट नहीं है। सही समय पर सब चीज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जो जरूरत की चीज है वहाँ पर उपलब्ध हो ही रहा है, तो फिर मेरे मुखिया जी क्या कमी है? बस यही है। आप भी यहाँ जुड़े हुए हैं हम लोग चौपाल से, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके युवा हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब चीज़ तो यहाँ ठीक ही है, लेकिन शिक्षा को जो स्थिति है बहुत ही बुरा है। और पोस्ट ऑफिस के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ एक पुस्तकालय हो जाए जिससे सभी युवाओं का विकास हो सके, ताकि सब युवा मतलब कंपटीशन की तैयारी एक साथ रह करके कर सके। सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। तो अभी हम लोग सिराजाबाद पंचायत में हैं और यहाँ की वस्तुस्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। इन्होंने जो भी बात कही शिक्षा को लेकर, अब दर्शकों को हम बता दें कि अभी हम वर्तमान में यहाँ जो बेसिक जरूरत की चीज जो सरकार मुहैया करा रही है उसको लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। अभी हम आपसे जानकारी प्राप्त दे रहे हैं आपको जानकारी। आगे भी हर एक पहलू, स्वास्थ्य सेवा पर क्या हालत है, यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है, यहाँ पर न्याय की व्यवस्था, जो ग्राम कचहरी की व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे और हम आपको वहाँ की जानकारी देंगे। हम आप दर्शकों से यह जरूर कहना चाहेंगे कि अभी तक जितनी बातें हुई है उसको लेकर आपका क्या विचार बन रहा है। यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं तो जरूर अपना कमेंट करें और प्रश्न भी पूछें। इसी पंचायत के आसपास के भी पंचायत के लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उसको मैंने जवाब भी दिया है। इस पंचायत को लेकर के भी यदि आपने कोई प्रश्न पूछा है, पूछेंगे आप, तो हम आपको जरूर जवाब देंगे, ये हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको अन्य कोई सजेशन भी देना है, क्योंकि यहाँ पंचायत में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको अगर कोई सजेशन देना है तब भी आप जरूर सजेशन दें। कमेंट के माध्यम से हम आपके सजेशन को भी यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।
तो अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आखिरी कोई बात बतानी हो तो बताएं, ऐसा नहीं कि बाद में कहें कि नहीं मेरे से नहीं पूछा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है साहब। हाँ एकदम सब कुछ ठीक है, जो भी कुछ कहे लोग बहुत अच्छी बात कहे हैं। तो अभी सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़े हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यदि आप सिराजाबाद पंचायत से जुड़े हुए हैं और इस पंचायत की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक थी, जिसको लेकर मैंने थोड़ा सा समय आपसे लिया है। आगे भी हम ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जरूर जुड़े रहें चौपाल समाचार से और ऐसी जानकारी प्राप्त कर। देखिए, ये मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है। समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार बहुत सारी योजनाएं यहाँ भेज रही है, उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है। और हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लगभग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी सामाजिक हैं, समाज की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप दर्शक भी सामाजिक हैं, इसमें सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें हर आदमी का दायित्व बनता है समाज के लिए कुछ करें। तो यदि आप अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो अपने अपने स्तर से सहयोग करें। चौपाल ग्राउंड की रिपोर्टिंग लाकर आप तक पहुंचाता रहेगा, इस हमारी टीम का यही आपसे वादा रहेगा। ऐसी जानकारी के साथ हम आगे भी आपके बीच आते रहेंगे, इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।